every work of the enemy, rebuke and bind in your name. Yes. Every work of the enemy we rebuke and bind in your name. प्रभु जी सारी शैतान की युक्तियों को आपके नाम में बांध देते हैं. In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. Amen. आमीन. Yeah. Today I would like to share with you about walking with God. आज के दिन में हम प्रभु के Walking with God. प्रभु के साथ चलने के विषय में बातें करूंगा. Yeah. Our God is our creator. हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है. Yeah. When God created Adam and Eve, He walked with them. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया कि उसके साथ चलें. He had fellowship with them. उसके साथ संगति करें. When Adam and Eve they disobeyed and they became sinners, God could not walk with them. और जब आदम और हवा अन्याज्ञाकारी होकर के पाप कर दिए तो परमेश्वर उनके साथ नहीं चल सके. So God cannot walk with the sinners. इसलिए परमेश्वर मनुष्य पाप के कारण नहीं चल सकते हैं. So those who walk with Him, their sins must be forgiven by the blood of Jesus Christ, and such a people only walk with God. तो जो प्रभु के साथ चलने के लिए उनके पाप क्षमा होने चाहिए, तभी वो प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ चल सकते हैं. See, in the book of Genesis, we read about Enoch. He walked with God. हम आइए देखते हैं उत्पत्ति के किताब में हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला है. Book of Genesis, chapter 5, verse 22 and 24. उत्पत्ति के किताब 5 अध्याय और 24 और उसके 25 वचन पढ़ेंगे. हनोक 23 और 24. इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 हुई. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया. So we find Enoch, he walked with God. और उसने ये पाया कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था. So the reward for walking with him is God took him. He did not see death. और ये जो प्रतिफल है परमेश्वर के साथ साथ चलने का, कि वो उठा लिया जाएगा, कि वो मृत्यु को ना देखे. Then again we find in the book of Genesis chapter 6 verse 9, Noah walked with God. और उसके बाद हम पाते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय के 9 पद में कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा. So among the evil people, this Noah, he was perfect in all his generation. ये अधर्मी लोगों के बीच में नूह जो है और उस समय और धर्मी व्यक्ति था. Genesis 6 verse 5 says, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 5 पद में लिखा है. read. यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है. Every imagination of thoughts were evil. और उनके जो मन के विचार थे प्रत्येक विचार में बुराई ही है. God was not happy. और परमेश्वर उनसे खुश नहीं था. He was grieved. और वो दुखी था. And he said, I will destroy the man whom I have created from the face of the earth. और उसने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर के ऊपर से मिटा दूंगा. In the midst of such a terrible world, Noah, he found grace in the sight of the Lord. Verse 8.
और 8 पद के अनुसार पृथ्वी के उस भयंकर परिस्थिति के मध्य में परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। And verse 9 says, Noah was a just man, perfect in his generation, and Noah walked with God. और इसलिए 9 पद में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। So, because of his walking with God and he, his wife, and 3 sons and daughters-in-law, and God escaped them from the deluge or from the floods. और जबकि और नूह और उसके पत्नी और उसके 3 बेटे 3 बहुएं जबकि परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण उस महाजल प्रलय से उन्हें जो कि और छुटकारा मिला है। God is merciful. परमेश्वर दयालु है। So Noah's family found grace in the sight of the Lord. God escaped from the destruction. परमेश्वर की दृष्टि में नूह और उसका परिवार अनुग्रह पाया और उस विनाश से बचाए गए। If you want to have, if you want to walk with God, we must have an agreement with Him. अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलना है तो परमेश्वर के साथ वाचा बांधना है। Book of Amos, chapter 3, verse 3, we are told, can two walk together without an agreement? और आमोस 3 के 3 में लिखा है, बिना एक हो करके क्या दोनों साथ चल सकते हैं? So to walk together, there must be an agreement. और साथ चलने से पहले और उनके बीच में वाचा बांधी होनी चाहिए। Yeah, we must have the relation with God in all manner of our lives. Then we walk with Him. और जबकि हम परमेश्वर के साथ साथ चलने से पहले परमेश्वर के ढंग में होकर के हम चल सकते हैं, तभी हम प्रभु के साथ साथ चल सकते हैं। Yeah. So after Noah, we find God called Abraham, and Abraham he started walking with Him in faith. और उसके बाद हम अब्राहम के बारे में पाते हैं कि और अब्राहम विश्वास से परमेश्वर के साथ चला। At a particular time, and he failed in his faith life, and God was not happy with that. God said, "Walk before me and be thou perfect." और ऐसा भी समय आया कि उसके साथ साथ पर अब्राहम नहीं चल सका, जिससे परमेश्वर जो है अप्रसन्न हो गए। फिर परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। The failure was that because of Sarah, Hagar was given to Abraham, and Abraham did not resist, and he took her, and Ishmael was born. और सारा के कारण कि सारा ने अपनी दासी सारे को दिया और सारे हजीरा को दिया, और हजीरा को उसने जो है कि इनकार नहीं किया, जिसके कारण से इस्माइल का जन्म हुआ और परमेश्वर से खुश नहीं था। Ishmael was not the plan of God. जो इस्माइल है परमेश्वर के और योजना में नहीं है। The plan of God is that for Abraham and Sarah the son should be given. और योजना यह है अब्राहम और सारा के द्वारा अब्राहम को संतान दे। So because of this failure, 13 years God did not talk with Abraham. No record of God talking with him. और 13 साल तक इस असफलता के कारण परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं की। Yeah, chapter 16 verse 16 says, when Abraham was 86 years old, Hagar bare Ishmael to Abraham. और 16 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। 86 years old. और 86 वर्ष का पूरा बुजुर्ग।
But now chapter 17 verse 1 says, Abraham was 99 years and old, the Lord appeared to Abraham. और ये 17 अध्याय का पहला पद में लिखता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा। So here the gap of 13 years. तो यहाँ हम 13 साल का और बीच में खालीपन देखते हैं। So no record of and God's talking or walking with Abraham. और इसमें कोई भी जो है बातें यहाँ नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर ने उनसे बातें किया या परमेश्वर के साथ वो चला। 13 long years. 13 लंबे वर्ष। Yeah. So now God appeared to him again and said, I am the Almighty God. Walk before me, be thou perfect. और उसके बाद अब्राहम से अभी प्रभु बात कर रहा है, कहता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। So God says, I am the Almighty God. I can do anything for you. और परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। So he says, you believe in me, and that understanding is that I am the Almighty God. I can do everything for you, and walk before me, and be thou perfect. और समझने की ये बात है, परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। So in our spiritual life, as believers purchased by the blood of Jesus Christ, made us the children of God, we must understand our God is the Almighty God. तो हम विश्वासी होने के नाते, हम प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा खरीदे हुए संतान होने के नाते हमें इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। We should not make our own decisions. We should not make our own ways. हम अपने और योजना के अनुसार और अपने मार्गों के अनुसार नहीं चलना है। You understand? We have a God. He is the creator of the universe. He is the Almighty God. He is able to do everything for us. और इस बात को हमें समझना है कि वो हमारा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। Yeah, when we have that faith, then only we trust in Him and walk with Him. जब इस तरह का विश्वास हम रखेंगे, तभी हम उसके साथ चल सकेंगे और उस पर भरोसा रख सकेंगे। So God always wants us to trust in Him, put all our confidence in Him. और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें और पूरी रीति से उसके अधीन हो जाएं। He always like our fellowship. और चाहता है कि वो हम उसके साथ हमेशा संगति रखें। He always wants to share His heavenly plans and visions to us. परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ अपनी योजना और अपने भेद को प्रकट करे। So that's what God sent His only Son, Lord Jesus Christ, into this world to save us from our sins. इस कारण से उसने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को जगत से उद्धार करने के लिए भेजा। Yeah, Romans 5 verse 12 says, because of one man's disobedience, sin entered into the world, and all we have become sinners, and death passed upon all. और रोमियो की 5 अध्याय का 10 पद में लिखा है कि एक मनुष्य के पाप करने के कारण सब पापी हो गए हैं। So one man's disobedience wrought death and upon this earth. और एक मनुष्य के अनाज्ञाकारी हो जाने के कारण और पाप जगत में आई, मृत्यु जगत में आई है। That's what God, out of His mercy, sent Jesus Christ to die for our sins and to give us eternal life. और इसके कारण हमारे परमेश्वर का दया प्रभु यीशु मसीह के भेजने के द्वारा है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर करके हमें जीवन दे, उद्धार दे। Through His blood we are purchased as His children. उसके लहू के द्वारा
हम उसके संतान होने के लिए छुड़ाए गए हैं। Yeah, since we believed in him, he gave the power to become his children. John 1:12. और जिस दिन से हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, यूहन्ना 1:12 के अनुसार। So, God has given us the spirit of adoption. Thereby we call him Abba the Father. Romans 8:15. और रोमियो का 8:15 के अनुसार परमेश्वर हमें पुत्रता का आत्मा दिया है, ले पालक पुत्रता का, इसलिए हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। So God of heaven, the Creator, Almighty God, has become our Father. जो स्वर्ग का परमेश्वर, जो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा पिता कहलाता है। So when the heavenly God, Almighty God became our Father, He is able to protect us, He is able to supply all our needs. और जबकि वो हमारा जो स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता और सर्वशक्तिमान है कहलाता, इसलिए वो हमारा पिता है और हम उस पर भरोसा रखते, हमारी सब आवश्यकताओं पूरा कर सकता है। So your father in your family is able to provide and protect his family. जिस रीति से और घर का स्वामी पिता होता है, वो हमारे सब आवश्यकताओं को पूरा करके सुरक्षा रखता है। Sometimes the father may not have resources to feed the children, but our heavenly Father is a rich God and is an Almighty God too. तो प्रियो, जबकि इस पृथ्वी पर का पिता को कभी घटी हो सकता है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता को कभी किसी बात की वो महिमा का धनी का परमेश्वर है, सब कुछ पूरा कर सकता है। Yeah, He has called us His children upon this earth to show forth His glory. और उसने हमें पुत्र बनाया है कि अपने और महिमा हमारे द्वारा प्रकट करे। That's what we read in 1 Peter chapter 2 verse 9. और इसलिए हम पहला पत्रस 2:9 को पढ़ते हैं। Yeah, please read. पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। So He has called us to show forth His praises. तो उसने हमें बुलाया है कि हम उसकी गुणानुवाद कर सकें। He has made us ambassadors for Him upon this earth. उसने हमें राजदूत की नाई इस पृथ्वी पर रखा है। This is our call. For this we are called. और ये हमारा बुलाहट है। So last time I shared with you sevenfold blessings for the calling. What sevenfold callings? और पिछले बार हम 7 प्रकार की बुलाहट के विषय में ध्यान किया था। Called for the blessing. और आशीष के लिए बुलाहट। Yeah, that is our vocation. और ये हमारा और उद्देश्य है। So God's plan for our lives is to walk worthy of the vocation for which we are called. और परमेश्वर का योजना ये है कि जिस बुलाहट के योग हम बुलाए गए हैं उसके अनुसार चलें। Ephesians chapter 4 verse 1. इफिसी 4 के पहला पद के अनुसार। इफिसी 4 का पहला पद। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। Worthy of the vocation. और उसके योग्य चाल चलना। Called as the children, we must walk like children of God. और जबकि संतान होने के लिए बुलाए गए हैं तो उसके संतान के समान चलना है। Our God is the King of Kings. हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। We are the children of the great King.
हम जो है और महान राजा के संतान हैं। How the king, royal people they live, so also we have to live with the royalty upon this earth. और जिस रीति से राजा के और बच्चे और जिस रीति से जीवन व्यतीत करते हैं पृथ्वी पर, वैसे ही हमें जीवन बिताना है। They say we are royal, we are the king's family, we will not do like this. They maintain the royalty. हम लोग राजघराने के होने के कारण हमारे राजघराना और राजकुमारों के समान हमारा जीवन को बनाए रखना है। Many times we children of God, the children of the King of Kings, we behave like the slum children, doing this thing and that thing, running here and there. जब बहुत बार हम परमेश्वर के बच्चे होते हुए भी हम लोग एक उदंड बच्चों के समान इधर उधर, गरीब बच्चों के समान, बिगड़े हुए बच्चों के समान इधर उधर हम लोग रहते हैं। We don't show forth the glory of our God. हमारे जीवन से हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं करते हैं। We must be very careful. और हमें बहुत सावधान रहना है। Always remember, we are Rajputs. We are the children of the great and the greatest King of Kings. तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग राजपुत्र हैं और हम महान राजाओं के राजा के बच्चे हैं। So we have to maintain our dignity. तो हमारे जो जीवन को की जो महिमा को है बनाए रखना है। If anything goes wrong, the damage comes to our king. और जब हम उसको हम बनाए नहीं रख सकेंगे, the God's name will not be glorified. और उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। So our aim is always, my God is the King of Kings. I must bring glory to Him. That is the occasion for which I am called. और इसी रीति से जबकि हम राजाओं के राजा के हम संतान हैं, हमारा निशाना वही होना है और उसके अनुसार हमें चलना है। We have to walk by faith for that. और इसके लिए हमें विश्वास से इस कारण चलना है। 2 Corinthians chapter 5 verse 7 says, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 पद कहता है, we are told we have to walk by faith. और हम उसको देखे हैं कि वो हम विश्वास से चलना है। You see, after the 17th chapter of Genesis, we find Abraham, he walked by faith, even ready to give his son as a sacrifice for God. तो हम 17 अध्याय के बाद हम देखते हैं कि अब्राहम विश्वास से चला और उसने अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए दिया है। That is the important thing in his life. Only son, the son of his old age, he is willing to give to God. और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इतने बुढ़ापे में क्या पुत्र को और स्वेच्छा बलि होकर करने के लिए अपने पुत्र को देना। Now God said, now I know that you fear of God. और तब परमेश्वर कहता है, अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। So God gave the testimony about Abraham that now he knows he will teach his children. और अब्राहम के बारे में परमेश्वर गवाही देता है कि मैं जानता हूँ ये अपने बाल बच्चों को सिखाएगा। So God is happy with the life of Abraham. और परमेश्वर अब्राहम के जीवन से खुश था। What was the faith in Abraham? और अब्राहम का विश्वास क्या था? God is able to raise him even from dead. और परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि वो मरे हुओं में से जिला उठाएगा। That was with the faith he took Isaac on the laid Isaac on the altar. और इसी विश्वास के द्वारा अब्राहम और आइजक को और उस बलि वेदी के पास ले गया। God is able to raise him even from dead. और परमेश्वर सामर्थ्य है कि वो मरे तो भी उसे जिलाएगा। So he walked by faith.
और इसलिए हम देखा कि वो विश्वास से चला। What about our faith? हमारे विश्वास के बारे में क्या होता है? Many times we see things around the world not good, and we get fear, and we lose our faith in God. और हम बहुत बार देखते हैं कि जो संसार की परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण हम विश्वास में पतित हो जाते हैं। When problems and difficulties comes in our lives, we lose faith. Fear comes in our lives. और जब वो परिस्थिति बिगड़ जाती है तो हमारा विश्वास कम हो जाता है, परिस्थिति के अनुसार हो जाते हैं। Satan, he brings fear in the hearts of the people. और शैतान जो है कि मनुष्यों के हृदय में भय को लेकर आता है। We children of God, we should not get any fear, because Jesus Christ has delivered us from the fear of death. हमें परमेश्वर के संतान होते हुए हमें नहीं भय खाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मृत्यु के भय से छुटकारा दिया है। When we see this whole world, especially India, in this pandemic, everywhere people are suffering and death, and even believers are frightened. जबकि इन वर्तमान में, विशेष करके इस भारत प्रदेश में वर्तमान समय में जो शोक और दुख की परिस्थितियां हैं, जिसके कारण विश्वासी लोग भी भय थरथरा जा रहे हैं। God is on the throne. He is in control of everything. परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वो और सब वस्तुओं को संभालता है। Without His knowledge, nothing will happen on the earth. बिना उसके जाने इस पृथ्वी पर कुछ नहीं हो सकता है। So God knows us because we are His children. और परमेश्वर जानता है कि हम उनके बच्चे हैं। We must have that faith. God is able to do everything for us. और इस बात में हमें पूरा विश्वास पक्का करना है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। Walk by faith. और विश्वास के साथ चलना। This faith is exercised when we are walk after the Spirit. और इस विश्वास को चलने के लिए आत्मा में जो है अभ्यास करना है। We have two nature. और हमारा दो स्वभाव होते हैं। One is the old man's nature, that is the flesh. Another is the new man's nature, that is the spirit. और ये पुराना स्वभाव जो शरीर का स्वभाव और नया स्वभाव जो है आत्मिक स्वभाव है। So the new man, that is the spirit, we have to obey the word of God. Then He will work in our lives more and more. और जो नया स्वभाव है वो परमेश्वर के वचन को मानता है और उसके अनुसार वो आत्मा के अनुसार चलता है। Word of God will reveal our failures and how we have to walk, and the Holy Spirit inside, it will tell us to obey the word of God. और परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है, हमारे कमी घटी को बतलाता है, और वहाँ से जब हम गिर जाते हैं वहाँ से जो है कैसे चलना है वो सहायता करता है। So when we obey, and the Spirit will take control of us and lead us further growth in spiritual life. और जब हम आज्ञा को मानते हैं तो हमारी अगुवाई करता है और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाता है। Then we will grow in the knowledge and the nurture of the Lord. और तभी हम लोग और परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाते हैं। Our love towards the Lord Jesus Christ and His Father will increase in our lives. और हमारा परमेश्वर और प्रभु के परमेश्वर हम पर प्रति प्रेम रखना है ताकि वो हमारे विश्वास में बढ़ोतरी करे। He will fill us with the joy unspeakable and full of glory more and more. और वो हमारे जीवन में आनंद और बढ़ाता जाएगा और आनंद के कारण हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। When we disobey, and the Holy Spirit will be grieved. और जब अनाज्ञाकारिता होंगे तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। Then He will be quenched. और वो दब जाएगा, शोकित हो जाएगा। We must be very careful. तो हमें इस बात पर बहुत सावधान रहना है। When the still voice comes to us
in our quiet time meditation, or when we hear a message, we must obey, and then the Holy Spirit will make us spiritual people. और जब कभी हम हमारे और मनन का समय तो ध्यान का समय में प्रभु बातें करता है, जब हम वचन को सुनते हैं प्रभु के दासों के द्वारा इस तरह से आत्मिक संगति के द्वारा, तब उसे मानना है। Then we will find the Spirit will lead us. और परमेश्वर का आत्मा जो अगुवाई करता है उसको खोज करना है। That's what we have to walk after the Spirit. और तब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल सकते हैं। Yeah. The next we find we must walk in love. Ephesians 5:2. और इफिसी 5 अध्याय 2 पद के अनुसार हमें और प्रेम में चलना है। Yeah. The Christian life is a life of love. जो मसीही जीवन है जो प्रेम का जीवन है। Yeah, because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Yeah, that's what He sent His only one Son, Jesus Christ, to die for our sins and give eternal life. और इसी प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उसके मर जाने के कारण हमें और अनंत जीवन दे। Yeah, the very important verse, John 3:16. God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नष्ट ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। Yeah, God is love. और परमेश्वर प्रेम है। So Jesus Christ, He loved us, He gave Himself for us. और तो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और उसने अपने आप को दे दिया है। Yeah, that's what we read in Ephesians 5 verse. इसलिए हम लोग इफिसी 5 अध्याय और 2 पद को हम पढ़ते हैं। Verse 2. प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। He loved us and has given Himself for us an offering. और उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए भेंट करके बलिदान करा। See, Romans 5:7 we are told, for a good man, a righteous man, someone dare to die, but when we are yet sinners, Christ died for us. और हम इस रीति से रोमी 5 अध्याय का 7 वचन में पढ़ते हैं कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कोई भले मनुष्य के लिए मरने का साहस करे। God demonstrated His love by sacrificing His Son Jesus Christ on the cross. और परमेश्वर और इस बात को चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलि हो गया वैसा हम भी प्रेम में चलें। That love we must walk in our lives. और वो प्रेम हमारे जीवन पर चाल चले प्रेम का। Jesus Christ said, "A new commandment I give you, love one another." और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। John's Gospel, chapter 13, verse 34. यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 पद। Please read. हाँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। So we have to love one another. तो हम एक दूसरे से प्रेम रखें। So Jesus says, you love your enemies. और प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। So that should be the life which we demonstrate in our lives. और ऐसा ये जीवन है जो हमसे मांग करता है। We have to even give our life for our brethren.
और इतना तक कि अपने भाइयों के लिए हमें प्राण दे देना है। 1 John chapter 3 verse 16. और पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 16 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन मैं पढ़ दे रहा हूँ। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। Yeah, Christ gave his life for us. We ought to give our life to our brethren. और जैसा परमेश्वर प्रभु मसीह हमारे लिए प्राण दे दिया है, वैसे अपने भाइयों के लिए प्राण दे देना है। Yeah, so that is Christian walk means showing love. और ये जो है मसीही चाल अर्थात परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करना है। Yeah, the next thing we read is in Ephesians 5:8, walk as children of light. और दूसरा हम विचार देखते हैं कि मसीह जो है कि ज्योति में चलना है। Yeah, walk as children of light. Ephesians 5:8. और इफिसियों की पत्री 5:8 के अनुसार हमें ज्योति में चलना है। So our God is light. 1 John 1:5. और हम पहला यूहन्ना और 1:5 में हम पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर ज्योति है। John 1:4 also. Then 8:12 Jesus Christ said, I am the light of the world. और यूहन्ना 1:5 और उसका 8:12 में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। So light it reveals things in darkness and it leads the people into the right way. जो ज्योति होता है अंधकार को प्रकाशमान कर देता है और सही मार्ग में अगुवाई करता है। Yeah, our God has made us light upon this earth to lead others in this dark world. तो हमारा परमेश्वर ज्योति बनकर इस जगत में आया कि हमें जो है कि अंधकार में अगुवाई कर ले। So our life must be showing forth the glory of God, and we must be like light upon this earth. तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें और इस संसार में ज्योति के नाई हम चाल चलें। Jesus Christ said, "You are the light of the world." और इस रीति से वो कहता है कि तुम पृथ्वी पर की जगत की ज्योति हो, कहता है। God kept us light in this earth to bring others unto the saving power of Christ. और मसीह की समान इस पृथ्वी पर हमें रखा है कि हम औरों के लिए जगत की ज्योति बने। So we must, when we go closer and closer unto our God, the light of the Lord will shine in our lives. और जब कि हम परमेश्वर के नजदीक और नजदीक जाते जाएंगे, तब परमेश्वर की और प्रकाश ज्योति हमारे जीवन में और प्रकाशित होगी। Then others will understand the light in us and they will come to us. और दूसरे लोग इस बात को जानेंगे कि हमारे अंदर में ज्योति है और हमारे निकट को आएंगे। Then they are led to Lord Jesus Christ. और तब हम प्रभु के समान हम होंगे। We will lead them into Lord Jesus Christ. और हम प्रभु के पास हम अगुवाई कर देंगे। Matthew's Gospel chapter 5 मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय and verses 14 and 15. और 5 अध्याय का 14 और 15 वचन। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और 16 वचन, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। Walk in light. और
ज्योति में चलना। Yeah, 1 John 1:7. पहला यूहन्ना 1:7 Walk in light. ज्योति में चलना। Yeah. Then next one we read walk circumspectively. Ephesians 5:15. इफिसियों का 5 अध्याय का 15 पद, और बुद्धिमानी अवसर को चलना, अवसर के अनुसार चलना। Yeah. So once we were foolish, but Jesus Christ has become our wisdom. और हम हो सकता है कि हम मूर्ख हों, प्रभु यीशु मसीह हमारा और बुद्धि है। So we must walk with all wisdom upon this earth. और हम इस पृथ्वी पर सारे बुद्धिमानी के साथ चलना है। Yeah, not to behave like fools on this earth. और इस संसार में हमें मूर्ख के समान व्यवहार नहीं करना है। Yeah, foolishly when we walk, we cannot bring glory unto God. और मूर्ख के समान ऐसा नहीं चल करके हम परमेश्वर की महिमा के पास नहीं लाना। Yeah, so we ask God to give us wisdom. तो परमेश्वर से हमें और उसकी बुद्धि के लिए और प्रार्थना करना है। James 1:5. और यूहन्ना पहला अध्याय और याकूब 1:5 में हम पढ़ते हैं। और यदि तुम्हें किसी को then we find walk in newness of life. उसके बाद हम पाते हैं नए जीवन की चाल चलना। Yeah, Romans 6:5. रोमियो के 5 अध्याय के 6 पद। 6:5। 6:4. रोमियो 6:4। अतः तुम उस मृत्यु का बपतिस्मा से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। Yeah, newness of life. और नएपन की सी चाल। Old things are passed away in our lives. पुराना जीवन हमारे जीवन से चले जाना है। New life. नया सृष्टि। Yeah, when Moses was on the mount 40 days and 40 nights, and when he came down, people could not see him. Oh, full of radiance. जब मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पहाड़ पर था, और जब वो वापस नीचे आकर के आया, तो मनुष्य उसके ज्योति को देख करके उसको देख नहीं सके। Why? क्यों? The glory of God did shine upon him. परमेश्वर की महिमा उसके मुख से प्रकाशित होती थी। Yeah, when we spend more time in His presence, when you obey every word in the Word of God, and we also will walk in newness of life, like Christ He walked. और इसी रीति से जब हम परमेश्वर के समय में ज्यादा समय देंगे, विनती प्रार्थना वचन में बने रहेंगे, तब परमेश्वर की और मसीह यीशु की और प्रकाशमान हम होंगे। That's what 1 John chapter 2 verse 6 we are told, walk like Christ. और इसी कारण ये पहला यूहन्ना 2 का और 9 में पढ़ते हैं कि मसीह की सी चाल। Walk in newness of life. Walk like Christ. और नए जीवन की सी चाल और मसीह की सी चाल चलने के लिए। Yeah, we have to pray these days, Lord. Thank you for speaking to me about the various aspects of walking. और इन दिनों में प्रभु को प्रार्थना करना है, पुकारना है, प्रभु हम आपके जीवन से हम चल सकें। Yeah, lastly, when you walk and walk like this, the Lord will take us to be with Him. और जब इस रीति से जब हम और उसके चाल के अनुसार हम चल सकेंगे, तो प्रभु हमें और अपने और चाल के कारण हमें ले जाएंगे। Yeah, he walked. Enoch walked with Him, walked and walked and walked,
God was well pleased. He took him with him. और हनोक जैसे और परमेश्वर के साथ 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 चलता रहा और परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर के और उठा लिया, उसका पता ना चला। Yeah, those who are walking with God, Jesus Christ will come again anytime. Like a thief, he will take us to be with him. और जो इस रीति से चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय आएंगे और चोर के समान, और वो उनके साथ हम होंगे। Yeah. May the Lord give us a grace to walk worthy of the vocation for which we are called. हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह होए कि हम और परमेश्वर के उस बुलाहट के योग्य हम चाल चल सके। God bless you. प्रभु इन विचारों को आशीष करे। Anjit? यस अंकल। I have finished. Yes. Shall I pray or you pray? You pray, uncle. You pray. Okay. And tell. And last say benediction also. Okay. Living a loving Father, we thank you and praise you for the meditation of the word. जीवित और प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके और वचनों को ध्यान कर सके। Lord, help us to walk with you, walk like Christ. प्रभु, आप हमें सहायता करें कि हम आपके साथ मसीह के समान चल सके। Forgive all our failures. प्रभु, हमारे सारे असफलता के लिए। How Enoch walked with thee and he was taken by thee, so also we may walk with thee. प्रभु, जिस रीति से अनोख आपके साथ साथ चला उठा लिया गया, वैसे ही हम चल सके। Many times we walk like people of this earth walk in this world. प्रभु, हम कई बार इस पृथ्वी के लोग के नहीं, इस संसार के नहीं हम चाल चलते हैं। Lord, forgive all our failures. प्रभु, हमारे सारे असफलताओं कमियों को क्षमा करें। Protect us and prepare us for the coming. प्रभु, हमें रक्षा करें और आपके आगमन के लिए तैयार करें। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Now the grace of Lord Jesus Christ, the love of the Father, the communion and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. आमीन।